वन ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट दीदी ये मेरा ड्रीम जॉब है, तो बच्चे पहले जान लो कि ड्रीम जॉब में है क्या करने को, राइट। ये सारी चीज़ें अगर आप रेजोनेट करते हो कि ये चीज़ें आपको करनी है और ये चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी एज योर वर्क प्रोफाइल, क्योंकि आपको हमेशा वही करना है फिर बहुत टाइम तक, अनटिल अनलेस। Everybody, this is Manisha Sharma and welcome back to my channel which is Bio Library. And after so long I'm recording this video क्योंकि this was the need of the hour because students are asking कि BRC का result आ गया है and there are some of the students जिन्हें expect किया था but their name is not in the list, and that's why they want to look for other opportunities which are equal, right, at the same time. तो उसी में जो एक नाम आता है दैट इज़ ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी एक सेंटर है दैट इज नीसैक, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जहाँ पे आप एज अ बायोलॉजिस्ट सर्व कर सकते हो, विच इज ISRO नीसैक, राइट। नाम से पता चल रहा है इट्स लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। ये हो गया कि बहुत ही सॉलिट्यूड वाले एरिया में लोकेटेड है। अब आता है कि व्हाट डू वी वांट टू नो कि एंट्री कैसे लेना है वहाँ पे, क्या डायरेक्ट साइंटिस्ट जा सकते हो या फिर लाइक अदर ऑर्गेनाइजेशंस PhD कर सकते हो या एज अ प्रोजेक्ट फेलो जा सकते हो। तो पहले देखते हैं कि इन तीनों मोड ऑफ एंट्री में से क्या एक है क्या दो है, और ऑल थ्री ऑफ देम आर अवेलेबल टू अस, है ना, या फिर तीनों अवेलेबल हैं। चेक करते हैं पूरे वीडियो में, वो मैं बता दूंगी। बट इनिशियली बात करते हैं कि किस किस पे जो ब्रॉड वर्किंग एरिया है आपका नीजैक का वो क्या है। तो आपका जो नीजैक है वो काम करता है रिमोट सेंसिंग पे, डिजास्टर मैनेजमेंट पे, स्पेस एप्लीकेशन एज द नेम सजेस्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एटमॉस्फेरिक साइंस, राइट। तो इसमें आपको ढूंढने को लगेगा कि व्हाट आर दी फील्ड्स फॉर बायोलॉजिस्ट, इसमें से क्या लग रहा है आपको। तो बायोलॉजिस्ट बेसिकली आप एटमॉस्फेरिक साइंस वाले एरिया पे जा सकते हो, क्योंकि और बहुत ज़्यादा यू गेट एडवांटेज अगर आपका एनवायरमेंट साइंस में मास्टर्स होता है। बट एट द सेम टाइम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर आपने लाइफ साइंस की किसी भी ब्रांच से मास्टर्स किया है विद फ्यू एलिजिबिलिटीज एंड सर्टेन लाइक लिटिल बिट ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, आई वुड लव टू टेल यू कि आप जा सकते हो वहाँ पे। तो पहले बात करते हैं कि अगर आप इफ़ यू आर अ बायोलॉजिस्ट तो आप कहाँ कहाँ पे सर्व कर सकते हो, राइट। ये थे ब्रॉड एरियाज, ब्रॉड डिसिप्लिन्स। और अब बात करते हैं सब डिसिप्लिन, जिसमें स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजिस्ट कि आप अगर इफ़ यू आर अ बायोलॉजिस्ट तो आप किस पे काम कर सकते हो। तो गुड न्यूज़ इज यू कैन वर्क ऑन फॉरेस्ट्री, लैंड कवर, वेस्ट लैंड कवर जो होता है, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो, वाटरशेड मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो, बिकॉज नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की जो फ्लड्स होती है, राइट, और जो आपकी इंडिया में पेक्यूलर एरियाज है जहाँ पे फ्लड्स आती हैं, फ्लड्स को प्रिडिक्ट किया जाता है वहाँ से, तो फ्लड मैनेजमेंट आप विद एनवायरमेंट साइंस वाले साइंटिस्ट के साथ मिलके कर सकते हो। देन कम्स डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आप रोल प्ले कर सकते हो, राइट। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज दी एलिजिबिलिटी क्या है वहाँ पे जाने की। तो डेफिनेटली मास्टर्स तो करना ही है, तो मास्टर्स इन प्रेफरेबली इन्वायरमेंटल साइंस, ऑल्दो दे डोंट राइट इट कि आप किस में कर रहे हो। जियोलॉजी सब्जेक्ट से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, दे डोंट स्पेसिफिकली मेंशन इट बिकॉज all the time the eligibility comes or the position comes, the eligibility is like masters in any branch of the life sciences discipline, right. Life sciences broad discipline, उसमें सब आ जाता है। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी में मास्टर्स का क्राइटेरिया बता दिया। अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। तो पहला यू कैन ज्वाइन एज अ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, आप प्रोजेक्ट ज्वाइन कर सकते हो आप। सेकेंड यू कैन ज्वाइन PhD, थर्ड यू कैन बिकम साइंटिस्ट, जो मैंने इनिशियली पॉसिबिलिटीज बताई थी, ऑल थ्री ऑफ देम आर पॉसिबल फॉर यू, राइट। तो वो तीनों चीज़ें आप कर सकते हो। अब आता है कि किस किस स्पेसिफिक पोजीशन के लिए व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन यू, आप में क्या इनग्रेन्ड होना चाहिए उनके लिए। तो पहला फॉर प्रोजेक्ट आपका मास्टर्स विद
एक्चुअली आई वांट टू टेल यू कि ये जो प्रोजेक्ट की वैकेंसी आती है एज अ प्रोजेक्ट एज अ JRF, एज अ प्रोजेक्ट ट्रेनी, दैट इज बेसिकली फॉर PhD। मतलब वो JRF पोजीशंस निकालेंगे विच इज सिमिलर टू BRC। यस, तो BRC में भी यही होता है, दे डोंट राइट इट एज PhD एप्लीकेशन, वो BRC JRF एप्लीकेशंस बताते हैं एंड दे से इट कि द टेन्योर इज फॉर 5 years, राइट, और वो दैट इज बेसिकली योर PhD ओनली। तो सेम गोज फॉर NIESAC। NIESAC में भी यही है कि वो आपकी बेसिकली इस जो भी JRF है उसको PhD को JRF कोटेड नेम देते हैं कि आप ऑफ कोर्स इफ यू विल बी JRF तभी आपके पास एक फंडिंग होगी आउटसाइड से। एंड प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हो विच इज बिग इन नेम, राइट, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग एट द सेम टाइम टू योर कंट्री, ऑल्दो सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बट कुछ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन जाते हैं कहीं से, तो वहाँ सारी जगह योर फेलोशिप इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। कंपटीशन ज़्यादा होगा तो बच्चे मल्टीपल फेलोशिप्स के साथ जाएंगे, तो इट्स प्रेफरेबली अच्छा होता है कि इफ़ यू हैव, बट एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी फेलोशिप लेके बैठ जाओ उसी के लिए। ऑल्सो टैलेंट होगा तो आप चले ही जाओगे, बट हाँ ये प्रेफर किया जाता है कि आपके पास इतनी टैलेंट है, दैट इज इटसेल्फ अ टेस्टिमनी। मैंने आपको पहले भी बोला है ना, बहुत सारी चीज़ें बाय पेपर, बाय योर पर्सनैलिटी, यू जस्ट प्रूव इट कि हाँ ठीक है इतने एग्जाम्स निकाले, देन यू डू नॉट हैव टू से कि आई एम द एलिजिबल कैंडिडेट। आपके पेपर्स वो चीज़ें बोल रहे हैं, राइट, आपके डॉक्यूमेंट्स वो चीज़ें बोल रहे हैं। तो द थिंग इज, बात कर दी कि JRF अगर ज्वाइन करना है तो आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, ठीक। तो प्रेफरेबली वो भी CSIR मांगते हैं। एंड आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं वो मैं अपने मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन में एक्चुअली वो सडनली रिलीज करता है आफ्टर कोविड। दिस इज हैपनिंग कि यू जस्ट हैव टू वेट एंड चेक ऑन, और आपको अपने नोटिफिकेशंस ऑन रखने होते हैं, लाइक फ्रॉम बायोटेक्निका या आप कहीं से भी करो, आप सब्सक्राइब कर लो ऐसे किसी भी एक जर्नल को जो आपको नोटिफिकेशन दे टाइमली मैनर में, सच दैट यू आर नोटिफाइड एटलीस्ट कि यार कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स हो रहे हैं, राइट। और आई मेक अ वीडियो, ऑल्दो टाइम का शॉर्टेज है, बट हम जब रेगुलर होंगे तो हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेगुलर हो जाएंगे कि वाई इज इट रिक्वायर्ड, वाई इज इट नेसेसरी एंड वाई डू आई प्रेफर कि आप मल्टीपल जगह इंटरव्यू दो। आप 2 इंटरव्यू आप क्वालिफाई करो, दैट पर्सनैलिटी इन्हांसमेंट तो सभी बोलेंगे, बट यू डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन बैंक आउट ऑफ देयर। क्योंकि क्या होता है कि इफ़ आई हैव अ बैच, मेरा जो बैच होगा, से फॉर एग्जांपल PhD बैच होगा, तो उसमें से वी पीपल वर्क ऑन डिफरेंट एरियाज, बट एट द सेम टाइम वी टॉक टू ईच अदर, राइट। तो हमारी जो फ्रेमिंग होती है, हमारा जो मेंटल स्टेटस होता है, हमारा जो रिसर्च क्वोशंट होता है, वो बहुत ज़्यादा इससे भी डेवलप हो जाता है कि हम आपस में क्या बात करें। तो वो साइंटिस्ट जो आपके सामने बैठे हैं, कभी ना कभी तो वो भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो उनके पास भी एक क्वेश्चन बैंक होता है, और कभी ना कभी एक सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट जगह पे साइंटिस्ट बैठे होते हैं, एंड दो साइंटिस्ट आर गोना क्वेश्चन यू। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब ये ऐसी बात है कि मतलब आपको 4-5 इंस्टीट्यूट में जाओगे तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी, तो इसलिए आपको इंटरव्यू तो देना ही रहेगा। एट द सेम टाइम आई टेल यू कि क्या क्या चीज़ें आपकी इन्हांस हो जाती है इंटरव्यू देने से, विच इज़ ऐसा कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल काइंड ऑफ नहीं है, उसे आप फॉलो करना चाहो आप फॉलो कर सकते हो। वापस आते हैं अपनी इस बात पे, राइट। मुझे ऐसा लग रहा है माई लैंग्वेज इज काइंड ऑफ टपोरी दीज डेज बिकॉज आई एम जस्ट लिसनिंग सो मेनी लैंग्वेजेस, तो वो मिक्स हो जा रहा है, ठीक है। तो काइंडली उसको थोड़ा सा माफ़ कर देना आप लोग। तो ये हो गया कि हमें JRF की रिक्वायरमेंट होगी, और वो PhD के लिए JRF वाला फॉर्म रिलीज करेंगे, और हम डायरेक्टली वहाँ पे इंटरव्यू देके सिलेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो JRF में देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी, आपके पास फेलोशिप है, यू अप्रोच दैट गाइड, जिसके बारे में अभी तक मैंने बताया ही नहीं कि आप अप्रोच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो तरीका मैं बता दूंगी, बट कर सकते हो, येस, उसका आंसर येस है। तो आप अप्रोच कर सकते हो, यू कैन राइट ईमेल टू देम, राइट, और आप अपनी तरफ से क्या वैलिडेशन दे रहे हो, वाई आर यू फिट फॉर दैट पोजीशन। JRF के लिए ऑफ कोर्स करना पड़ता है। अब आप बोलोगे कि मैम फेलोशिप निकाल ली, CSIR निकाल लिया, तभी भी ये सब करना पड़ता है, तो डेफिनेटली करना पड़ता है, राइट। दैट PhD इज गोना बी योर करियर, या फिर करियर डिफाइनिंग चीज़ तो होने ही वाली है वो। तो यू हैव टू गिव टेस्टिमनी टू दैट पर्सन कि मैं जो है आई एम एलिजिबल, या फिर मैं इस पोजीशन को लेने लायक हूँ, क्योंकि आपके साथ साथ 50 और बच्चे हैं, है ना। व्हाट मेक्स यू बेटर आउट ऑफ देम। हो सकता है उन 49 ने नहीं उनको मेल से नोटिफाई किया हो, बट आपने किया हो, दैट शोज योर सिंसियरिटी कि आप डे 1 से ही व्हेन यू गॉट योर फेलोशिप रिजल्ट, आप उस दिन से ही बहुत ज़्यादा फोकस हो कि आपको PhD करना है। दैट इटसेल्फ सेज कि आप PhD में एक लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। यू डोंट वांट टू लीव इट अंटिल अनलेस कुछ बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट डे से ही उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप मेल करोगे,
अब अगर आपको रिप्लाई आता है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप प्रोसीजर विच इज रिटन, वो जो प्रोसीजर है वो एनीवेज आपको फॉलो करना है वो करोगे। आपका इंटरव्यू स्केड्यूल होगा, इंटरव्यू के थ्रू अगर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो देन यू विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। अगेन जो आपका इसका JRF का इंटरव्यू होता है दैट इज मोर और लेस सिमिलर टू अदर इंस्टीट्यूशन। जितने भी आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है ना, जैसे अगर IITs हो गए, IISc हो गया, आइजर्स हो गए, फिर आपका BRC हो गया, ठीक है, और कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस है वो सारे इंस्टीट्यूशंस और ये जो JRF का एग्जाम होगा इंटरव्यू वो सिमिलर रहेगा, दैट विल बी सिमिलर। तो उसमें आपको कुछ एड ऑन नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू ब्रश अप योर टॉपिक्स। देखो आप रीडिंग करना, एग्जाम क्वालिफाई करना, हर एक स्टेज पे इट इज डिफरेंट। सम पीपल इट्स रादर वेरी इजी टू क्वालिफाई रिटन एग्जाम, फॉर सम पीपल इट्स एक्सट्रीमली इजी टू क्वालिफाई बोथ लाइक रिटन एग्जाम ऑल्सो द इंटरव्यूज। क्यों? क्योंकि कुछ तो डिफरेंट डिमांड करता है ना इंटरव्यू, दैट इज वो क्या डिमांड करता है आपको बैगेज पता होगा। जब भी आप शुगर केन का, गन्ने का रस या गन्ने का जूस पिया होगा आपने, तो दैट बैगेज जो होता है ना, जो लास्ट तक चर्न आउट करके रिमूव किया जाता है, तो आप इतनी रीडिंग्स करो किसी चीज की, इतनी बार पढ़ो किसी चीज को कि यू जस्ट योर सेल्फ रिमूव द बैगेज। अगर आप बैगेज रिमूव कर देते हो आपके पास सिर्फ क्या बचा, जूस। अब इस जूस में से ही आना है जो आना है, राइट। अब इसी इन्फॉर्मेशन से जो आना है वो आना है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब यहीं से बनेंगी। एंड इफ आई एम टेलिंग यू, जिस दिन आप उस लेवल को अटेन कर गए कि आपने अपनी पढ़ाई से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप कर ली, क्वेश्चंस आपने फ्रेम किए होंगे, ठीक है। आई टेल यू, जब हम इंटरव्यू एक्सपीरियंस की सीरीज करेंगे, मैं इतना आई टेल यू करती हूँ और टाइम मुझे मिलता नहीं है, तो तब मैं बताऊंगी कि मैंने ऐसे सोच रखा था इधर कि ये पूछा जाएगा और मुझसे पूछा था। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते पढ़ते एकदम पागल बन के स्टेज पे पहुंच जाते हो। आप पढ़ते पढ़ते वहां पहुंच जाते हो, है ना। ये स्ट्राइक करने की बात है। इस वीडियो में थोड़ी नॉन स्पेसिफिक बातें होंगी, बट आई एम टेलिंग यू, ये नॉन स्पेसिफिक बातें स्पेसिफिक बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कभी कभी। तो क्या होता है कि कभी कभी ना आपको पहले इनिशियली आई टू थिंक कि ये जो पूरा दिन पढ़ते हैं ना 24 आवर के स्ट्रेच में, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, मुझे लगते थे नाटक कर रहे होते हैं बच्चे। तो बेसिकली दे आर ऐसे ड्रामा आर्टिस्ट होते हैं, बिकॉज वो जो है इतना ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा तो 1 घंटे आधे घंटे पढ़ के चल जा रहा था। देन आई रियलाइज, जब 1-2 बार मेरी अच्छे से बेइज्जती हुई, देन आई रियलाइज कि जब आप 8 घंटे पढ़ते हो ना, देन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्राइकिंग टू द कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो बढ़ जाता है। और आप उस 8 घंटे में कभी ना कभी वो क्वेश्चन पढ़ जाते हो, कभी ना कभी वो कॉन्सेप्ट पढ़ जाते हो। वही तो एग्जाम में आना है, सिलेबस डिफाइंड है बाबा, वही ना इंटरव्यू में आना है। तो ये जो टाइम ज़्यादा पढ़ते हैं उनके पास ये फायदा होता है कि वो इतनी चीज़ें दे टच कि वो खुद से ही उनके पास अपने दिमाग में वो क्वेश्चंस लीक्ड होते हैं। दे जस्ट हैव टू ट्राई, वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने थोड़ा सा पोलाइटनेस के साथ दे हैव टू ट्राई, 1-2 कॉम्बिनेशन वो ट्राई करते हैं एंड इट वर्क्स, है ना। ये ऐसे होता है। तो आप इंटरव्यू गाइडेंस भी, सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब आते हैं कि अगर आपको ISRO में साइंटिस्ट बनना है तो क्या करना होता है या फिर क्या प्रोसीजर है, राइट। तो BRC से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। BRC का अभी कितना 2 साल 3 साल पहले देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन आउट देयर, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं पता था, कोई नहीं बताता था बाहर की BRC बायो साइंसेज में कैसे प्रिपेयर करना है। देयर वाज जस्ट वन पर्सन हु इज आशीष रंजन, उनका खुद का चैनल है, मतलब बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि उनके बारे में, बिकॉज ही वॉज BRC साइंटिस्ट एंड देन ISRO साइंटिस्ट। ही वॉज द ओनली पर्सन हु मेड अ वीडियो 2018 में, आई गेस, उन्होंने वीडियो बनाया था ऑन BRC बायोसाइंसेज, दैट टू BRC बायोसाइंस के एक साइंटिस्ट से पूछ के। वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते थे, तो इन्होंने उससे पूछ के ही मेड अ वीडियो कि लेनिंजर पढ़ के जाओ और ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओ। और दे आस्क्ड फ्रॉम इम्यूनो एंड दे आस्क्ड फ्रॉम सर्टेन टॉपिक्स जो उन्होंने बताए थे। क्या हुआ कि उनने जो चीज़ें बताई थी दैट वाज फाइन, कि वो साइंटिस्ट जो थे उनने भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बट जो अटेम्प्ट दिया ना उसके बाद, वो अटेम्प्ट में वो सारी चीज़ें नहीं आई। तो इट्स वेरी डायनेमिक, बट एट द सेम टाइम है तो 13 यूनिट्स ही, वो 13 यूनिट से ही आना है। बट वो जो उनने गाइडेंस दिया था इंटरव्यू का, इट वॉज वो एक आइडिया दे देता है आपको बाहर से। तो इस तरीके से अभी ISRO का कहीं पे भी नहीं है इन्फॉर्मेशन, बाहर है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगर आप देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं से यू विल गेट टू द फैक्ट कि हो सकता है कि उन्हें या तो हमारे वीडियो के बारे में पता चला कि हमने ऐसा कुछ रिलीज किया है, और आइदर दे टेक अप द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो और गूगल, जहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझना कि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपोज होती जाएंगी, आपका क्वालिफाई करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगा, प्रोवाइडेड कि आप पढ़ो, राइट। सिर्फ आपको अपनी तरफ से इतने एफर्ट्स करने हैं कि आपको पढ़ना है। तो ISRO में साइंटिस्ट बनने के लिए देयर इज नो एग्जाम। BRC में रिटन एग्जाम होता है, राइट। BRC OCES है ना,
ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये जो एग्जाम होता है दैट इज रिटन एग्जाम ओनली, और गेट के थ्रू जाते हो। इधर ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो ISRO नीजैक सेंटर जो है, इट कॉल्स फॉर स्टूडेंट्स, इट कॉल्स फॉर दी एस्पायरेंट्स एप्लीकेंट्स की आप बेस्ड ऑन की उनने पोजीशन निकाल दी कि ISRO में साइंटिस्ट की पोजीशन आई है, प्रिफरेबली दे डिमांड कि आपका JRF हो, PhD हो, बेहतर है, इट डजंट मैटर। सिमिलरली मतलब बहुत सारे सेंटर्स की तरह ये मास्टर्स के बाद आपको अलाउ करते हैं, राइट। बट यहाँ पे एक कैच है, दैट इज यू नीड टू हैव रिसर्च पेपर्स, राइट। यहाँ पे आपके पब्लिकेशंस दे डू मैटर अ लॉट। तो ये अंदर की इन्फॉर्मेशन है, आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई सीनियर्स जिनके फ्रेंड वहाँ पे काम करते हैं। तो द थिंग इज कि यू नीड टू हैव सर्टेन रिसर्च पेपर्स, एक अच्छा खासा टेस्टिमनी कि यू आर अ पर्सन हु कैन बिकम अ साइंटिस्ट। जुगाड़ चलता है नहीं चलता उसके बारे में आई वुड नॉट लाइक टू कमिट, इसी से समझ जाना कि चलता है नहीं चलता। बट वो भी इस लेवल पे चलेगा कि अगर आप बहुत ही आपको कुछ नहीं आता, बट समबडी इज टेलिंग, रिकमेंडेशन कर रहा है कोई आपकी, तो क्यों कोई लेना चाहेगा ना आपको। मतलब यू आर ब्रेनी एज वेल एज कोई जानता है, राइट। दैट रिकमेंडेशन इज कॉल्ड रिकमेंडेशन साइंस में। और बहुत बार ऐसा होता है कि यार आपकी सिलेक्शन कमेटी ना माने, क्यों मानेगी, वो हो सकता है वो रिकमेंडेशन ना माने, बट आपको अपने फेयर सिलेक्शन के लिए जो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, दैट इज यू नीड टू हैव पब्लिकेशंस इन योर हैंड। आपको रिसर्च पेपर्स डेफिनेटली पब्लिश करने पड़ेंगे, ठीक है। आप कांटेक्ट में रहो नीजैक के कि नीजैक की वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, व्हाट इज ऑल हैपनिंग राउंड द कॉर्नर्स, जो भी आपकी कंट्री के छोटे छोटे फ्लड पॉकेट्स में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, या फिर रिमोट सेंसिंग से क्या क्या हो सकता है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट में आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई रिसर्च है, एनवायरमेंट साइंस रिसर्च अगर आपकी कोई एसोसिएटेड जो कि इंटर्न आपकी कंट्री की ग्रोथ को हेल्प कर सकती है, डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। आप तो बने ही इसरो के लिए हो फिर, ठीक है। तो कोई एग्जाम की ऐसे पकड़ के बैठ के प्रिपरेशन नहीं करनी है, इधर रिसर्च टेम्परामेंट डेवलप करना है, इन अ सेंस की लैब में काम करो, जाके डू प्रोजेक्ट्स, ट्राई टू टेक आउट रिसर्च पेपर्स। काम करोगे तो डेफिनेटली आपके रिसर्च पेपर्स आने ही आने। गो विद अप्रोच, यहाँ से क्लियर होकर जाओ आप जिस लैब को भी ज्वाइन करो, दैट आई वांट टू गो टू नीजैक, राइट, मेरे को वहाँ काम करना है। व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल, मेरे को पता चल गया, दिस सूट्स मी, आई विल वर्क देयर, मुझे अच्छा लगता है, एंड दिस इज गोना बी लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड दैट दीदी ये मेरा ड्रीम जॉब है। तो बच्चे पहले जान लो कि ड्रीम जॉब में है क्या करने को, राइट। ये सारी चीजें अगर आप रेजोनेट करते हो कि ये चीजें आपको करनी है और ये चीजें आपको अच्छी लगेंगी एज योर वर्क प्रोफाइल, क्योंकि आपको हमेशा वही करना है फिर बहुत टाइम तक, अनटिल अनलेस आप बहुत अच्छे 30 मार्क आओ और आप छोड़ दोगे उसे जब आपका मन करेगा। अगर ऐसा नहीं है, आप एक ऐसे इंसान हो जो एक स्टेबल जॉब ढूंढ रहे हो जिसको आप बहुत जल्दी नहीं छोड़ोगे, राइट। तो नीजैक वन ऑफ द सेंटर हो सकता है, बट उसके लिए आपको जो प्रिपरेशन करके जानी है, जो होमवर्क करके जाना है, दैट इज व्हाट, लैब ज्वाइन करो, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करो, एनवायरमेंट साइंस में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन देने की कोशिश करो, राइट। उसके बाद आपके कुछ अच्छे जर्नल्स में अगर रिसर्च पेपर्स आते हैं, देन यू आर नोन, आपकी वो टेस्टिमनी आपके पेपर्स हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया है, ठीक है। फिर आप डिजर्व करते हो वहाँ जाना। तो वहाँ पे का साइंटिफिक ऑफिसर बनना ऐसा होता है, वहाँ का साइंटिस्ट आप BRC की तरह नहीं बनते हो, वहाँ का साइंटिस्ट आप इस तरीके से बनते हो, ठीक है। तो कोई रिटन एग्जाम नहीं है, दिस इज सिमिलर टू असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 2 रूट्स में बताती हूँ, एक रिटन एग्जाम से, एक डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग से, ठीक है। तो ये मेरा जॉब्स इन हायर साइंसेस का सेकंड वीडियो होने वाला है। इसी तरीके से विल गो टू BRC की इन्फॉर्मेशन, देन वन ऑफ दी इंस्टाग्राम के पेज मेंबर है, ही हैज क्वालिफाइड BRC साइंटिफिक ऑफिसर, तो वो उनको ज्वाइन करने वाले हैं। तो आई टॉक टू हिम, ही वाज लाइक कि दीदी आई एम अगेन एन इंट्रोवर्ट, तो आप मेरे को लिख के दे दोगे, मतलब तो आई कैन आंसर क्वेश्चंस और ही कैन राइट इट बैक, और आई कैन पुट इट इन वर्ड्स एज वेल एज मैं वो पोस्ट के फॉर्म में शेयर कर दूंगी, राइट। इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट के फॉर्म में शेयर हो जाएगा, वो जो लिख के देंगे, एंड इधर वो मैं ओल्डली रिसाइट कर दूंगी। देन अगेन BRC के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, BRC का रिटन एग्जाम, BRC का इंटरव्यू गाइडेंस, BRC के इंटरव्यू के लिए बुक्स प्रिपरेशन, वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, पढ़ने के लिए तैयार रहो और बहुत ज़्यादा चढ़ने के लिए तैयार रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कीप ऑन सपोर्टिंग एज यू पीपल आर डूइंग, आई नो। और इतना भी शाय फील मत करो, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी डाउट, किसी भी लेवल का डाउट है, यू कैन आस्क मी, राइट। एंड आई एम सो सॉरी, अपॉलॉजीज अगर बहुत लेट हो जाता है रिप्लाई में इंस्टाग्राम पे, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है और आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो अगर मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो आई स्टार्ट डूइंग सो मेनी थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स करने होते हैं, बहुत सारे रिप्लाई करने होते हैं, तो फिर मैं उसी में लग जाती हूँ। देन आई थिंक कि फिर मैं टाइम स्लॉट डिसाइड करके उस चीज़ को करूँ, राइट। तो कभी कभी तो 2 दिन 3 दिन मैं नहीं चलाती उसको। तो पोस्ट अभी रेगुलर नहीं होंगे, आप लोग अपना CSR का प्रिपरेशन करो जो भी कर रहे हो, राइट। TIFR के लिए यू कैन लेट मी नो कि वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना, बिकॉज मैंने स्लाइड्स प्रिपेयर करके रख दी है। एट द सेम टाइम टाइम नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्ड करने का, क्योंकि 2 या 3 बच्चे हैं, नहीं आई थिंक 4 बच्चे हैं जिन्होंने उन्होंने मुझे भेजा, मैंने TIFR नहीं दिया। तो अगर दिया होता तो मैं बताती कि कैसे प्रिपेयर करना है या कैसे निकलता नहीं निकलता उसके बेसिस पे।
मुझे बताया है उनके आंसर्स के बेसिस पे आई कैन टेल यू, और उनको हम कोट कर देंगे, राइट, उनको हम क्रेडिट दे देंगे और हम उनके जो भी उन्होंने लिख के दिया है वो सारी चीज़ आपको बता देंगे। प्लानिंग वॉज कि रिकॉर्ड करूँ एक वन ऑफ दी TIFR जिसने क्वालिफाई किया है उस बच्चे के साथ, बट द थिंग वॉज वन ऑफ द गर्ल अग्रीड। पहले तो मुझे सारे बच्चे इंट्रोवर्ट से मिलते हैं, मतलब आई डोंट नो ऐसा वाला फोबिया क्यों है ना, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, वो चीज़ें टाइम के साथ दिल गो अवे। तो जब आप बहुत सारे प्रेजेंटेशन दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। और फिर एक वन ऑफ द गर्ल शी अग्रीड, बट अगेन शी वाज सेइंग वो फ्लड्स का टाइम चल रहा था, तो शी सेड कि इट्स रेनिंग हेवीली हियर। तो आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट, एक दो बार मैंने उनसे बात भी की, तो शी वाज लाइक कि दीदी अभी बारिश इट्स नॉट रेन हैज़ नॉट स्टॉप्ड येट। तो तब फिर आगे का कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाया उनसे, प्लस मेरे पास टाइम नहीं रहता। तो अभी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप इन द कॉर्नर, ऐसे हम टॉपर्स से, PhD स्टूडेंट से, साइंटिस्ट से, जो हमें मिले सबसे बात करेंगे। बस उसके लिए आपको पेशेंट रहना है, यू हैव टू कीप सपोर्टिंग मी एंड यू हैव टू बी विलिंग टू नो। एंड जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो सारी चीज़ें रिज्यूम होंगी, बट आप पहले अपना CSR का एग्ज़ाम दे लो, ठीक है। सारी चीज़ें एक साथ कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करो, जिस क्वालिफाई दोज एग्जाम्स, उसके बाद PhD इंटरव्यूज़ के लिए गाइडेंस देना मैं शुरू कर दूंगी, ठीक है। आई होप आपके लिए ये पूरा हेल्पफुल रहा हो वीडियो, क्योंकि मैं ऐसे स्क्रिप्ट ही नहीं लिखती और मैं आई डोंट राइट एनीथिंग डाउन। तो जो जो चीज़ें मुझे पता थी वो सारी मैंने बता दी। इफ़ आई मिस आउट ऑन समथिंग तो इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, वहाँ पे मैं सारी इन्फॉर्मेशन कोट आउट कर दूंगी। तो थैंक यू एवरीबडी फॉर हेल्पिंग मी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी जल्दी से, कुछ अच्छा सा मस्त सा लेके जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक बाहर नहीं है, राइट। सो बी यूनिक एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू।